क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड कंपेयर इट विद दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। मतलब इन्होंने अब दो चीज़ों का पूछा है कि आपने स्ट्रक्चर भी बताना है क्लोरोप्लास्ट का और वो किस तरह से रिलेट करता है, या डिफरेंट है या सेम है, ये भी बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया से वो किस हद तक डिफरेंट या सेम है। ये अब आप डिसाइड करेंगे कि वो क्या है। तो आप बुक के पेज नंबर जाएं 62 एंड 63 पे, उसमें हेडिंग है प्लास्टिड्स की। अब प्लास्टिड्स ये नहीं कि आप जी सारा का सारा प्लास्टिड उठाएं और सारा लिखना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने स्पेसिफिक चीज़ लिखनी है जो आपसे पूछा है। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की एक टाइप है, ठीक है। तो आप सेकंड पैराग्राफ में जाएं, वहाँ से क्लोरोप्लास्ट की डिटेल शुरू हो रही है। तो आपने शुरू करना है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आप हेडिंग्स देते जाएं। वैसे भी उसमें बोल्ड हुआ हुआ है बुक के अंदर, लेकिन आप बताएं कि थाइलाकॉइड्स की एक हेडिंग दें, बताएं थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, फिर ग्रैनम की हेडिंग दें और उसमें बताएं कि किस तरह से जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो थाइलाकॉइड हैं वो कंबाइन करके ग्रैनम बना देते हैं। फिर आप अगली हेडिंग दें स्ट्रोमा की और बताएं कि जो फ्लूइड है उसके अंदर वो स्ट्रोमा होता है। फिर आप चले जाएं क्लोरोफिल पे कि क्लोरोफिल क्या है, वो एक पिगमेंट है और वो उसके अंदर होती है और उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। फिर अब उन्होंने दो चीज़ें पूछी इस सवाल में कि एक तो आपने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताना है और दूसरा आपने ये बताना है कि वो किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है या उसको कंपेयर करना है। तो आप कंपेयर हम ऐसे करते हैं कि आप उसमें हेडिंग देंगे, हेडिंग ये देंगे कि कंपैरिजन विद माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसमें बताएंगे कि बोथ ऑफ दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यानी दोनों के पास जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन है। दूसरा आप बताएंगे कि बोथ आर ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में एग्जिस्ट करती हैं। और एक और पॉइंट आप बताएंगे कि दीज बोथ आर साइट फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, कि उनमें रिएक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों के दोनों बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो कि सेल की वेलबींग के लिए ज़रूरी हैं और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये आप सारा कुछ लिख देंगे, एग्जामिनर को सारी हेडिंग नज़र आएंगी और आपको सारे के सारे मार्क्स मिल जाएंगे। अब अगर आपने इनकी डिटेल देखनी है एग्जैक्टली इन हेडिंग्स की और सारी ऑर्गेनाइजेशन की और इस कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप मेरी वीडियो देख लें चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें मैंने प्लास्टिड्स को और माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है।